अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक ठाक मज़े में हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आ चुके हैं एक और नए ब्लॉग के बाद। भाई काफ़ी लंबा गैप हो गया है हमारा जो है ना वो ब्लॉग आने में, क्योंकि ईद के दिनों में आपके भाई ने कोई काम नहीं किया और ईद के बाद जो एक नया सरप्राइज़ आया, आप लोग को सबको पता चल चुका होगा कि भाई यांगो वालों ने जो नया सरप्राइज़ हम लोग को दिया है। फ्यूल जो कम हो चुका है, फ्यूल बढ़ चुका है और रेट कम हो चुके हैं, यानी इन्होंने बोनस में भी एक नई जो है ना वो मंतक लेके आए हैं कि हम लोगों ने जो है ना वो पैसेंजर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद काम किया है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं इनके ऑफिस भी गया था, इनके साथ बातचीत भी की है। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो फ्लीट कंपनीज़ हैं, उनके साथ हमारी बात हुई है। लेकिन यार उनका कसूर भी नहीं है अगर मैं एक नज़रिए से देखूँ, लेकिन हमारे लिए तो वही कसूरवार हैं क्योंकि हम लोग को वही रिप्रेजेंट करते हैं। उनको चाहिए था ये चीज़ आगे पहुंचाना कि सर ये चीज़ गलत है, इस तरह की इम्प्लीमेंट करने से नुकसान होगा। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में बहुत पहले से है और आप लोग को भी वो बता देता हूँ कि भाई साहब ये कोई भी कंपनी इनड्राइव हो, बाइकिया हो या यांगो हो, ये ड्राइवर के लिए, राइडर के लिए सगी नहीं है। ये किसी भी राइडर और ड्राइवर की सगी नहीं है। ये सिर्फ पैसेंजर एंड देखती है। पैसेंजर एंड किस तरह देखा जाता है? पैसेंजर एंड पे ये देखा जाता है कि कौन कम से कम फेयर पे काम करता है। अब जो कम फेयर पे काम करेगा उस एप्लीकेशन की जीत हो जाएगी। तो राइडर और ड्राइवर दोनों नुकसान में है। तो खैर ये थी जी आप लोग को समझाने की वजह। लेकिन अभी भी मेरी जो उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी आप लोगों ने काम नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि फेयर वगैरह क्या चल रहा है, आप डायरेक्ट ही हमारे पास आए, आप पिछले 5-6 दिन से काम नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं काम करके भी अगर देखूँ तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मेरे बोनस में 100-150 रुपये कम, क्योंकि मैं 7 राइडें करता हूँ तो 7 राइडों में तकरीबन 100 रुपये के करीब कम है। अगर आप जो 17 राइडें करने वाला डेली का बंदा है उसके तकरीबन 200 रुपये डेली के कम हो रहे हैं। तो ये नुकसान कौन भरेगा यार? हम लोग तो छोटे छोटे बोनस की वजह से ही काम कर रहे हैं, वरना ये यांगो को डिलीट कर देना ही बेहतर है। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि वो कह रहे हैं कि हमने फेयर में एडजस्टमेंट कर दी है, आपने काम नहीं किया, आप काम करके देखें। तो आज का दिन जो है ना इस चीज़ को देखने के लिए हम काम करने वाले हैं। यांगो का दोबारा से 7 राइडों का काम करूँगा और आज ऑब्जर्व करूँगा, साथ साथ इन ड्राइव बाइकिया को भी देखता रहूँगा। कोई ऑफर अच्छी लगी तो उसका भी काम करेंगे और एट दी एंड आप लोग को बताते हैं कि यांगो से क्या बचता है और एज़ कम्पेयर टू तीनों एप्लीकेशन हमें कौन सी एप्लीकेशन अच्छा रिजल्ट देती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फटाफट से। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इस टाइम पे मैं जो है वो FB एरिया शफीक मोड़ के आसपास हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। और मीटर रीडिंग की बात करूँ तो भाई ये है जी 18,919 और टाइम की बात की जाए तो टाइम हो रहा है इस वक्त 6:50। तो शुरू करते हैं, देखते हैं जी हमारी पहली राइड कब तक आती है। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह पहली राइड आ चुकी है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा है, ठीक 5 बजे हमें आई है जी पहली राइड। बफर जोन सेक्टर 15B से हमने पिक करना है और TCI वाटर पंप कैंपस में हमने इनको ड्रॉप करना है। तो वाटर पंप आप लोग को पता है कि कहाँ पर है, गुलबर्ग वाटर पंप के पास 3.5 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ आ रहा है और तकरीबन 1 किलोमीटर का जो है ना वो पिकअप आ रहा है। तो टोटल हो जाएगी 4.5 किलोमीटर। छोटी राइडें ही इसमें यांगो में फ़ायदेमंद होंगी। तो चलते हैं जाके इसको पिक करते हैं, देखते हैं इस पर पहली राइड पे हमें क्या फेयर मिलता है। भाई एक अफसोसनाक खबर ये है कि हमारे पहुंचने से पहले ही राइड कैंसिल हो गई है 5:06 में। यानी कि सफ़र के दौरान भी बंदे के अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि उन्होंने कैंसिल कर दिया। एक तो फ्यूल इतना महंगा है, ऊपर से हम लोग आते हैं 1.7 किलोमीटर का डिस्टेंस था। चलो मैं शॉर्टकट लगा के 1 किलोमीटर ही सही आ गया। मैं रोंग पे आया हूँ तो 1 किलोमीटर पड़ा है। तो ये भी तो हम डिस्टेंस तय कर रहे हैं ना, अपनी तरफ से हम इतने भी तो लगा रहे हैं ना। अभी आई है देखो इसमें एक 7 राइडें कितनी लग रही हैं। अरे भाई चले नहीं जाना। 1.2 की है, 2 हमें जो है ना इसमें प्लस पॉइंट भी मिल रहे हैं। ये आ गई है जी हमारे पास राइड। 800 मीटर बता रहा है लेकिन ये 800 मीटर से कम होने वाली है। तो ये एक राइड आई है जी छोटी सी, नॉर्थ कराची टाउन 11E पे हमने इनको लेके जाना है। ये भी एक छोटी सी राइड आई है। अब छोटी सी राइडें जो है ना ये यहाँ पे फ़ायदेमंद इसलिए है कि यांगो पे आपको जो है ना वो एडिशनल बोनस जो मिलेगा ना वो सिर्फ छोटी राइडों पे ही फ़ायदेमंद होगा। जितनी बड़ी राइड होगी उतना ही आपका पर किलोमीटर जो एवरेज आएगा ना, फ्यूल का एवरेज जो आपको मिल रहा होता है वो आपको मिलेगा कम। तो मज़ा नहीं आएगा उस काम के ऊपर। तो इसलिए हमारी कोशिश भी रहेगी कि हम लोग छोटी राइडें ही करें। पार्सल आ गया है, राइड के अंदर आया है पार्सल, छोटी सी है। यहाँ है जी इसका टोटल मामला। ये है जी नागन चुरंगी सिद्दीकी अकबर मस्जिद के पास हमने इसको करना है ड्रॉप। फिर ये बता रहा है डिस्टेंस 3.2, यहाँ क्लिक करो तो हो जाता है जी 2.8। तो तकरीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यूपी और नागन के दरमियान में सिद्दीकी अकबर मस्जिद क्रॉस करें तो ये आता है जी मस्जिद है, मज़ार है कोई। यहाँ पे ला के हम लोगों ने तकरीबन समझे कि 50 मीटर आगे है, यहाँ पे ड्रॉप करना है।
और ये वाली गली हम लोगों ने इस गली में देना है जी। पहुंच गए हैं। अरे बाबा पहुंच गए हैं। लो जी, ये लीजिए, हम लोग अराइव कर चुके हैं। अब इनको पहले कॉल करते हैं। अराइव तो मैं कर चुका हूँ, यहीं पे आसपास कोई गेट है। और ये है जी सामान। और फेयर की बात करें तो 92 रुपीज़। ले जी, पहली राइड कंप्लीट हुई, 100 रुपये मिले हैं 92 रुपीज़ के ऊपर। दूसरी राइड आ गई है 369। ये भी छोटी सी राइड है, ज़्यादा बड़ी राइड नहीं है। यही नागन से हमने उठाना है इसको और लेके जाना है जी इरम शॉपिंग सेंटर। ठीक है जी, यहाँ से पिक करना है, यहाँ लेके जाना है। अब ये छोटी राइड हमारे कितने फ़ायदे की हुई है, 92 पे हमें मिले हैं 100 और साथ में बनेंगे 65 रुपीज़ बोनस के। पहले 76 होते थे, अब 65 हो गए, तो 165 की वो राइड पहली और दूसरी राइड हमारी ये लग जाएगी, तो 100 के करीब यहाँ से भी हमारी रिकवरी हो जाएगी। लो जी हजरात, ये है जी हारून शॉपिंग सेंटर। दूसरी राइड हम लोगों ने यहाँ ला के ड्रॉप कर दी है। 76 फेयर, 100 रुपीज़ मिल गए हैं। ये रहे जी 100 रुपीज़। ठीक है जी, 4 रुपये यहाँ से प्लस हुआ और 60-65 रुपये हमारे बोनस के भी हो गए। तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की राइड है, देख लो आपके सामने। नागन से उठाया और यहाँ पे लाके हारून पे हमने ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि छोटी राइडों में यहाँ पे हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर बड़ी राइडें करेंगे तो हमें जेब से पल्ले से लगा के भी जो है ना वो पूरा नहीं होने वाला दूसरी एप्लीकेशनों के मुकाबले में। खैर देखते हैं जी, अभी हमारा जो है ना वो प्रो लेवल भी 2-3 पॉइंट बढ़ चुका है। 2 पॉइंट पहले बढ़े हैं, शायद 1 पॉइंट अभी भी बढ़ा है। तो ये है जी अभी तक की सूरत हाल। फ़िलहाल अगर पीक की बात करें तो थोड़ा सा पीक है, लेकिन जहाँ पे हम हैं यहाँ से हट चुका है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक अदद राइड और आई है, हुसैनाबाद की राइड है। 1 पॉइंट कुछ का 1.6 का जो है पिकअप है हमारा और हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे लेके जाना है। 6 पॉइंट समथिंग है, 5.7 किलोमीटर का है जी हमारा ड्रॉप ऑफ। बढ़िया सी राइड है, 1.2 का पीक फैक्टर लगा हुआ है। वैसे आज तीनों राइडें मुझे जो है ना वो पीक वाली मिली है। 2 तो खैर किसी गिनती में नहीं लेते, जो 80 से नीचे की राइडें होती हैं वो खैर भी पीक ना भी हो, रेगुलर राइड भी हो तो हमें 80 रुपये पूरे मिल जाएंगे। लेकिन इस वाली राइड पे कितने मिलने वाले हैं, 5.7, 1.2 का पीक फैक्टर नोट कर लेना। अब इस पर कितना फेयर होने वाला है ये आपको ज़रा देखते हैं, पूछते हैं और फिर बताते हैं। एक अदद घटिया पैसेंजर हम लोग को मिल गया है। राइड बुक करने के बाद अब कॉल नहीं पिक कर रहा, बार बार मसरूफ़ कर रहा है और टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। यहाँ से दिखाता हूँ, अभी देखना मैंने इसको कॉल मिलाई है, देखो। थोड़ी देर बाद अब इन जैसे घटिया पैसेंजरों को ना कंप्लेन करनी चाहिए यंग वालों को कि भाई इन जैसे पैसेंजरों को सबसे पहले ब्लॉक करो, जो हमारा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ये कैंसिलेशन भी इसकी जो है ना अब टाइम हमने कंप्लीट कर लिया। मैं अगर राइड कैंसिल भी कर दूँ तो कोई मेरा जो है ना वो पॉइंट कैंसिल नहीं होगा। मैं कैंसिलेशन वॉन्ट इफेक्ट योर प्रो लेवल, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो भाई साहब ये आया जी पैसेंजर डेस्टिनेशन और सर्विस क्लास क्लाइंट नो शो। क्लाइंट नो शो पे हमने क्लिक कर दिया और इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, ये हुआ जी घटिया पैसेंजर को हम लोगों ने ट्रिप कैंसिल कर दिया है। अब अगली देखते हैं कोई राइड। टाइम बर्बादी और किलोमीटर की इजाफी जो है ना वो हमारी सरदर्दी, इनके साथ कोई लेना देना नहीं है यंगो वालों का कि हम कितने किलोमीटर से डिस्टेंस तय करके आते हैं। लो जी रेगुलर राइड आई है, रेगुलर राइड है ये, और ये कहाँ जाएगी 1.5 का जो है ना ये है किलोमीटर पिकअप, मदीना पॉइंट हाउस नॉर्थ कराची, यूपी मोड़ के पास है जी। यूपी मोड़ का एड्रेस है, नियर टू यूपी मोड़ कह लें या यूपी मोड़ ही कह लें। छोटी राइड होगी ये भी, और फेयर इसका भी ऑलमोस्ट हमें अंदाज़ा है 100 के अंदर का ही फेयर आने वाला है। रेगुलर इसलिए है कि जिस एरिया में मैं हूँ इस वक्त बफर जोन के, ये है जी क्राउन टेरिस, सामने आपके नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो है ना पीक फैक्टर नहीं लगा हुआ, तो पीक फैक्टर का अभी टाइम तो हुआ हुआ है, लेकिन जिस एरिया में हम हैं यहाँ पीक फैक्टर नहीं है। 1.5 किलोमीटर से इनको पिक करना है बफर जोन 15A से, और पिक करके चलते हैं ज़रा यूपी जाके इनको करते हैं ड्रॉप। बिल लो जी अल्हम्दुलिल्लाह राइड नंबर 3 हमारी यंगो की कंप्लीट हो चुकी है। ये है जी यूपी मोड़, सामने है टाई डाका और मदीना पेंट हाउस पे इन्होंने जाना था। 95 रुपीज़ फेयर बना, हमें मिले हैं 100 रुपये, और इसके साथ 100 के साथ हमारा 65 रुपये का इजाफी बोनस, जो कि 165 रुपये की राइड बन गई है। तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर आप टोटल कह लें, तो वधिया काम हो गया है जी। यहाँ पे जो है ना वो पीक राइडों वाला सिलसिला हो गया है जी ख़त्म।
अब पीक शीक कुछ नहीं है, रेगुलर राइडें आ गई हैं, तो हम लोग जो है ना वो दूसरी एप्लीकेशन भी खोल लेते हैं, वहाँ पे देखते हैं जी क्या सूरत हाल बन रही है। 2.4 का पिकअप है और औरंगी टाउन कहाँ यार, कौन जाएगा औरंगी टाउन। 13 किलोमीटर की राइड 226 रुपये। हाल तो यहाँ पे भी बहुत ही बुरा है भाई, यहाँ पे भी बहुत ही बुरा हाल है, और यहाँ तो उससे भी पैड़ा हाल है। 7.2 किलोमीटर का पिकअप, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो जी एक बैड सीन और हो गया जी आज का, नंबर 3। मुझे लग रहा है कि ये छोटी सी राइड थी, ये इसी वजह से कैंसिल हुई है कि कोई राइडर अपने दूसरे राइडर भाई की हेल्प करना चाह रहा था, उस वजह से उन्होंने कैंसिल कर दी है कि गलत बंदे के पास आ गई है। चलो जी, ये राइड नंबर 3 है आज की हमारी। अभी 3 राइडों में 3 ही कैंसिल हुई हैं और 3 ही कंप्लीट हुई हैं। फिलहाल हम लोग जो है ना इस तरह जी रहे हैं अभी तक, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ से हिला भी नहीं हूँ और फ़ौरन कैंसिल हो गई है। अब देखते हैं। बड़ी राइड भी मुझे आई थी, 20 किलोमीटर की राइड यंगो पे आई थी, लेकिन मैंने वो खुद से कैंसिल कर दी क्योंकि मुझे करनी ही नहीं थी 20 किलोमीटर की राइड। और एक राइड ऐसी आई थी जो कि 3 किलोमीटर का 3.7 या 3.3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो कि यहाँ यूपी पे हूँ, मुझे शफीक मोड़ से पिक करना था उसको। तो भाई साहब कौन पागल जाएगा, यूपी पे खड़ा हूँ, यू टर्न लूँगा, नागन जाऊँगा, नागन से यूपी जाऊँगा, और यूपी कह रहा हूँ सबकी वहाँ पे शफीक मोड़ जाऊँगा। भाई कुत्ते ने थोड़ी काटा था भाई, इतना फ्यूल थोड़ी हम लोग के पास से ज़ाया करने के लिए। अच्छी राइड लेंगे, तरीके की लेंगे, वरना लेंगे ही नहीं। आ गया है जी एक दाना और यंगों की रेगुलर राइड, और 1.5 से पिक करना है इनको, लेके जाना है शारे जहांगीर 5 स्टार चौरंगी, यहाँ है जी, ये लेके जाना है हम लोगों ने शारे जहांगीर। ये है जी 5 स्टार चौरंगी, यहाँ पे हमने इनको करना है ड्रॉप। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद राइड हमारी और कंप्लीट हुई। यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया है हम लोगों ने शारे जहांगीर, इसको हम कह लें कि 5 स्टार वाली फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे ड्रॉप किया है बिल्कुल कोने में। यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा, पता नहीं यार ये गुलबर्ग जाने वाला रास्ता है, चुरंगी का नाम भूल जाता हूँ, ये हॉस्पिटल है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वाली चुरंगी। अच्छा, यहाँ पे हमने ड्रॉप किया है, और फेयर की बात करें 145 रुपीज़ बने हैं, और टोटल डिस्टेंस आज ये 7.3 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर ही समझिए आप ट्रिप को, समझिए कि यूटर्न लेने की वजह से जो है ना वो हमारा 0.3 आगे बढ़ गया। तो 7 किलोमीटर के ऊपर हमें मिले हैं 145। तो इसको अगर अप्रोक्सीमेटली अगर हम काउंट करें तो 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ये राइड हमारी लग रही है, रेगुलर की राइड। पहले क्या होता था, पहले रेगुलर की राइड हमारी जो है ना वो लगती थी 14 और 16 रुपये के हिसाब से। अब कदरे बेहतरी हुई है, अब ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये बेहतर हुए हैं या नहीं हुए। अब 145 में हम 65 ऐड करेंगे तो ये पूरी 200 रुपये की राइड हो जाएगी, जो कि 7 किलोमीटर के ऊपर नॉट अ बैड चॉइस। अगर इससे बड़ी राइड होती तो शायद हमारे लिए ख़तरा हो सकती थी। तो जी हजरात, एक वधिया सी राइड हम लोगों ने ले ली है, और इस दफ़ा हमने बाइकिया पे ली है। 30 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मैंने ऑफ़र लगाई, भाई ने एक्सेप्ट कर ली है 242, और 242 में ये 8 किलोमीटर टोटल हमने इनको लेके जाना है। 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 251 की हमारी हो जाएगी वसूली। अब इसके ऊपर क्या है, हमें पिकअप कहाँ से करना है। तो पिकअप की बात करें तो भाई साहब सेम यही रोड है, इसी रोड पे 5 स्टार की तरफ हम जाएंगे। कबाबजीज़ है आगे, तो कबाबजीज़ से हमने इनको पिक करना है, 8 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ करना है। ड्रॉप ऑफ भी आपको साथ चल के बताते हैं। ये आ गया जी हमारा पिकअप पॉइंट। लो जी हजरात, ये आ गए हैं जी हम लोग कबाबजीज़ पे। लो जी अराइव। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक राइड और कंप्लीट हुई। बाइकिया की राइड थी, कंप्लीट हुई। 250 रुपये पे पूरे 250 मिले हैं, और हम लोगों ने ला के ड्रॉप किया है। फिजान मदीना की अपोजिट साइड है ये, और ये जामिया मस्जिद रहमानी है, ये मदनी है रहमानी है, मदरसा बिलाल करके जो है ये है जी जगह पे कर दिया है हमने ड्रॉप। और ये आ गया जी हमारा खाना। यहाँ पे दुकान में एक अदद जो है ना समोसे पकौड़े वाला नज़र आ गया सामने बिल्कुल, तो मैंने कहा यार भूख लग रही है, खा लेते हैं। तो ये आया है जी हमारा खापा शपा, थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं और उसके बाद दोबारा से अपने काम पे लगते हैं। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें यंगो पे राइड मिल गई है। 1.2 का पिक फैक्टर लगा हुआ है। आलमगीर रोड से पिक करना है, बल्कि चार मीनार के पास हम लोग आ गए हैं। चार मीनार के राउंड अबाउट पे ही हम लोगों ने इनको पिक करना है, और ड्रॉप ऑफ भी छोटा सा ही है। मैं आपको ड्रॉप ऑफ भी दिखाता हूँ, ज़रा मैं अराइव कर लूँ एक दफ़ा, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ड्रॉप ऑफ कितना है। छोटा सा ड्रॉप ऑफ है, मुझे नहीं लगता कि हमें जो है ना वो 100 रुपये से ज़्यादा मिलेगा। चलें यहाँ खड़े होते हैं, अराइव करते हैं, और पहले आप लोग को दिखाते हैं जी हमारा क्या बना है। सबसे पहले कर लिया अराइव, यहाँ से आते हैं, और ये है जी पाकिस्तानी एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटी।
2.5 किलोमीटर का है जी इसका ड्रॉप ऑफ डिस्टेंस। अब 2.5 पे 1.2 का पिक फैक्टर है, कितना फेयर होना चाहिए आप लोग जल्दी से कमेंट करो। हम लोग तब तक इसको ड्रॉप करके आते हैं और आप लोग को बताते हैं कितने पैसे मिले जी। अल्हम्दुलिल्लाह PCHS में ड्रॉप कर दिया है और फेयर हमें मिला 93 के ऊपर 100 रुपीज़। अगली राइड भी आ गई है, फ़ौरन ही साथ में अगली राइड आई है, वहीं से हमें इनको पिक करना है जी। जमाली रेस्टोरेंट कितनी डिस्टेंस पे है ये आपको पहले बताएं। 2.1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये 1.45 का पीक है इसके ऊपर लगा हुआ, तो इसलिए ये एक्सेप्ट करने का रीज़न बन रहा था। हिना आर्केड लेके जाना है गुलशन इकबाल और 4.1 किलोमीटर इसका जो है वो ड्रॉप ऑफ बन रहा है। तो ये है जी अभी तक की फ़िलहाल हमारी राइड नंबर शायद 6 होगी या 7 होगी, आई डोंट नो, लेकिन इसको चलते हैं ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं आप लोग को ड्रॉप करने के बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक राइड हमारी और कंप्लीट हो चुकी है। गुलशन इकबाल में आके हिना आर्केड पे हमने ड्रॉप कर दिया है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से वो जा चुके हैं। 143 रुपीज़ इनका बना था फेयर, हमें 150 मिल चुके हैं और ये हमारे सब्सक्राइबर भी निकले। ये व्यूअर्स हैं, ये कोई राइडर वगैरह नहीं है, व्यूअर निकला हमारा। तो ये हुई है जी हमारी राइड कंप्लीट। अब कितनी राइडें टोटल हो चुकी हैं, यहाँ से 6 राइडें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। तो एक राइड अभी बाकी है, रास्ते में आई थी लेकिन मैंने वो स्किप कर दी, वो हमारे काम की राइड नहीं थी। अब देखते हैं हमें अगली राइड कितनी देर में मिलती है। यहाँ अपडेट हो चुकी है जी 6 राइडों पे इस वक्त हम लोगों ने तकरीबन 560 रुपये का काम कर लिया है। टाइम की बात करें तो 8:01 हो रहे हैं। लो जी एक और आई है 1.48 का पीक फैक्टर, 1.1 का पिकअप है इस पर और हम लोगों ने इसको ड्रॉप करना है इरम अपार्टमेंट 3 किलोमीटर का। एक अदद और VIP वधिया सी राइड, छोटी राइड है। छोटी राइडों को वधिया इसलिए कहता हूँ कि भाई बड़ी राइडों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसके अंदर हमारा फेयर सही नहीं आता। तो इसको चल के पिक करते हैं, देखते हैं जी इनकी राम कहानियाँ सुनते हैं, इनको ड्रॉप करते हैं। यहाँ से पिक करना है, यहाँ ड्रॉप करना है, शायद सिर्फ और सिर्फ U टर्न का फ़र्क है जो कि 3 किलोमीटर दिखा रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई जो है ना वो दूर का डिस्टेंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी राइड नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुकी है। ये है जी इरम अपार्टमेंट और यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है हमारी। ये है जी फेयर की कहानी, 121 रुपीज़ बने हैं, 130 रुपये मिले। तो इसके साथ ही हमारी ये राइड कंप्लीट। अब हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे तो आपको नज़र आ जाएगा 465 रुपये वाले जो है ना हम हकदार हो चुके हैं। 7 राइडों पे 663। तो अब आपके भाई के पास एक ही मौका बचा है, वो ये है कि अब हम इससे शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी वाली आईडी पे जाएंगे, यहाँ से चेंज पार्टनर करेंगे, दूसरी वाली कंपनी को ज्वाइन करेंगे और ये आ गई जी हमारी दूसरी वाली कंपनी। जी मैंने ये नई वाली जो आईडी लॉगिन की है ना, इसके ऊपर एक नई चीज़ आई है भाई। ये देखो ये मेरी ज़ारेब वालों की है। ज़ारेब कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है ज़ारेब वालों की है, ज़ारेब लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे मैंने देखें, यहाँ पे फ़िलहाल पीक वीक है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने इसमें नोटिस की है ना यार, वो बड़ी VIP लगी मुझे वैसे तो फेयर के मामले में। ये देखो ये आता है जी एक पोल का सेक्शन, यहाँ पे देखें राइड के साथ बिल्कुल पोल का सेक्शन है। यहाँ पे आपके सामने ये आ रही है 4.2 से पिक करना है, 7.3 पे ड्रॉप करना है, 215। अभी यहाँ पे एक हाई राइड भी आ रही थी, ये देखें अब ये बड़ी राइडें भी आना शुरू हो जाएंगी। टीपू सुल्तान रोड 5.75 और ये इस तरह की राइड आ रही हैं। आप लें या ना लें, एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरह ये साइड लाइन पे राइडें हमें दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है। अब मुझे तो राइड वो चाहिए भाई जो तरीके वाली हो। लें जी काफ़ी देर यंग वालों के साथ मत्थाखोरी करने के बाद आखिरकार हमें राइड आ गई है। बहुत फजूल की राइडें आ रही थी, कैंसिल करनी पड़ी। अब आई है जी 1.1 है, 1 किलोमीटर की पूरी राइड है जी। नेशनल स्टेडियम से हमने पिक करना है और इसको ड्रॉप करना है। हम लोगों ने 8.1 किलोमीटर पे हमने इनको करना है ड्रॉप। तो आ गई है इनकी कॉल पिक करते हैं और चलते हैं इनको ड्रॉप करके फिर आप लोगों से मिलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक राइड और कंप्लीट कर दी है। गुलज़ारे हिजरी है ये जी और नफीस बेकरी पे ला के हम लोगों ने ड्रॉप किया है। फेयर की बात की जाए तो फेयर हमें मिला है जी 213 रुपये पूरे भाई बंदे ने ना ईजी पैसा किया और पूरे 213 रुपये भेजें। ये भी नहीं किया कि 220 कर देता है, इतने भी कंजूस होता है, ये उनमें से एक था। तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो के भी 213 पे 213 ही पूरे ट्रांसफ़र किए। खैर हमें 65 रुपीज़ एडिशनल मिलने के बाद 213 के कितने हो जाएंगे, 270 रुपये आप काउंट कर लें। 270 रुपये के करीब हमारा जो है ना 280 रुपये के करीब हमारा आज का ये कोटा हो गया 8 किलोमीटर का। अच्छी राइड है, दूसरों के मुकाबले में बहुत अच्छी है क्योंकि हमें दूसरी एप्लीकेशन की अगर बात की जाए ना, मैं आपके सामने रख देता हूँ एक जस्ट ऑप्शन, ठीक है। ये एक राइड है 215 रुपये में आ रही है, 9.3 किलोमीटर। देखो आपके सामने
यहाँ पे पिकअप को छोड़ दो, सिर्फ ड्रॉप ऑफ की बात करें 9.3 किलोमीटर है। अगर मैं इसको हाई फेयर भी देता हूँ तो 280 पे गाड़ी चली जाती है, तो 280। और वहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो जैंगो, वहाँ पे भी 280। तो एक ही बात बन रही है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं। ये 9 किलोमीटर है, वो 8 किलोमीटर है, हालांकि पूरे 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे नाज़िमाबाद की राइड है 8.7 किलोमीटर, यहाँ पे भी देखें वही हाल है। अब 242 आ रहा है, आपका भाई इसको ऑफ़र लगा देता है, जाने दे, नाज़िमाबाद चले जाते हैं लेके इसको, वरना मैंने चाय पीने जाना था। अच्छा ये नज़र आ गई तो इसलिए मैंने ले ली, वरना यंगो पे भी सेम यही फेयर मुझे मिल जाएगा। आई नो कि इस फेयर से कम में तो कम से कम कोई सी भी राइड नहीं आएगी यंगो भी, क्योंकि वो भी 20-22 रुपये पर किलोमीटर राइड पे ही चला रहे हैं। ये है जी रशीदिया कॉर्नर, और बिल्कुल साइड एरिया के किनारे पे बैठा है। यार बंद करो, 2 पॉइंट माइनस होगा इसके चक्कर में। लो जी, आपके भाई ने चाय पीते पीते ऑफ़र लगाई है, ऑफ़र भी कबूल हो गई है और चाय भी बस समझो एंड होने वाली है। ऑफ़र हमें मिली है बांटवा नगर की मेन गेट पे, हमने इनको ड्रॉप करना है। थोड़ा सा अच्छा फेयर मिल रहा है, 240 रुपये मिल रहे हैं 8 किलोमीटर के, तो इतने ही हमें यंगो पे भी मिल रहे थे। वहाँ पे बोनस थोड़ा खतरे में पड़ा था, मैंने कहा चलो जहाँ से मिल रही है वो वाली तो लें। बात हो गई है हमारी, मैंने इनको कहा मैं चाय पी रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे, कह रहे कोई इशू नहीं है आप आ जाएँ। कि अल्हम्दुलिल्लाह एक राइड हमारी कंप्लीट हुई। ये इन ड्राइव की राइड थी, 240 रुपये फेयर था। बांटवा स्ट्रीट पे लाके ड्रॉप किया है, बांटवा सोसाइटी पे, और स्ट्रीट नंबर 5 है। अल्हम्दुलिल्लाह ये राइड कंप्लीट हुई। 240 की राइड को 250 दिए हैं, और अब दोबारा से ऑफ़र देख रहे हैं, कोई अच्छी सी ऑफ़र लग जाए। वैसे अब मुझे लग रहा है कि हमें यंगो वाला टारगेट जो है ना वो पूरा करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है जी। अगली राइड भी हमें इन ड्राइव की ही आ चुकी है, और 1.2 किलोमीटर से हमने इनको पिक करना है, लेके जाना है इनको ज़कावी ऑप्टिक्स ब्लॉक के है जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद का, और 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें फेयर क्या मिल रहा है जी? फेयर मिल रहा है जी 213 रुपये। आ चुके हैं हम लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद में भाई। ये है जी ज़कावी ऑप्टिक्स, यहाँ आपको नज़र आ जाएगा। और बात की जाए फेयर की तो 213 रुपये इनका फेयर बना था, 210 रुपये मिले हैं। फेयर बहुत अच्छा था। इन उसके ख़ास तौर पे क्या कहते हैं यार, ज़बान पे नहीं आ रहा, यंगो के मुकाबले में बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे हम फ्लैक्स मोड लगाते, कोई बोनस वोनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं, ज़लालत के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमें 25 रुपये से ऊपर का पर किलोमीटर राइड बन गई है। पिकअप भी ज़्यादा दूर का नहीं था, और ड्रॉप ऑफ भी वधिया सा हो गया है। अब ये हम लोग जो है ना समझे कि बीचों बीच सिटी के आ गए हैं, घर के काफ़ी करीब हो चुके हैं। अब एक राइड की दूरी है, एक अच्छी सी राइड, और आपका भाई सीधा घर, क्योंकि भाई हमारी जो शहज़ादों की टीम है ना, उनका फ़ोन आ चुका है कि बाबा टाइम ज़्यादा हो चुका है, हम लोगों ने सो जाना है, तो आप केक कब लेके आएंगे? तो केक उनके लिए लेके जाना है भाई, वो प्रमोट में हैं, माउंट 3 से पास होके अब फर्स्ट क्लास में जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास होने की खुशी में केक में एक चाहिए। तो आपके भाई ने इतने पैसे तो कमा लिए हैं कि केक तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन यहाँ से टाइम टू टाइम पहुँचना पड़ेगा ना। तो देखता हूँ जी ये कहाँ की आ रही है। ये आ रही है जी नया नाज़िमाबाद की, और पिकअप बहुत दूर है यार, पिकअप बहुत दूर है, वरना फेयर तो मैं इसी में भी ले जाता। तो अल्लाह करे कोई घर की राइड आए। ये है जी नया नाज़िमाबाद ब्लॉक सी, 221 रुपये मिल रही है, लेकिन हमने इसको पिक करना है यहाँ से। लेते हैं यार, ले के रवाना होते हैं, ये काम सही है। हम इस पर जो है ना ले लेते हैं और आराम सुकून के साथ जो है ना जाते हैं नया नाज़िमाबाद, वहाँ से घर चलेंगे। चलो जी, यहाँ से पिक करना है इसको, 2.6 किलोमीटर से पिक करके हम लोगों ने लेके जाना है इसको नया नाज़िमाबाद फुटबॉल ग्राउंड में जी। इस नवाब के बच्चे से मेरी अभी बात हुई है, मैं इसको पिक करने ही जा रहा था, मेरा मूड बन गया था इसको पिक करने के लिए, इसी की कॉल आई है। ये कह रहा है जी हमारे पास बंदे 2 हैं, हम लोग 2 बंदे हैं, मैं हूँ और मेरा भाई है, दोनों को लेके जाना पड़ेगा। 221 रुपये फेयर आ रहा था, मैंने कहा चलें आप मुझे जो है ना 350 रुपये दे देना, दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे घर जाना था, वरना मैं पूरे इनसे डबल फेयर लेता। लेकिन इसके ऊपर भी कह रहे हैं ज़्यादा फेयर है। मैंने कहा बेटा कैंसिल का बटन दबाओ, या फिर मैं दबा देता हूँ इसके अंदर कैंसिल का बटन, ये रहा कैंसिल, ठीक है। इस तरह के नखरे तो हमने किसी के बर्दाश्त नहीं किए। एक तो महंगा पेट्रोल डालना है, ऊपर से इनके नखरे बर्दाश्त करें कि 2-2 बंदों को आधे फेयर में लेके जाऊँ। चलो जाओ, देखता हूँ कौन लेके जाता है इनको। हम लोग के लिए और कोई राइड आ जाएगी, किसी और राइड को हम लोग लेके चले जाएंगे। हमारे लिए राइड है बहुत, इनके लिए प्रोसीजर। लो जी, हमारे पास राइड नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो इस बहाने हम लोग जो है ना केक ही ले लेते हैं। देखो अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि हम लोग जो है ना अंदर गए हैं, केक लिया है, ये केक लिया है, और यहाँ से लिया है हम लोगों ने, साथ में हमें राइड भी आ गई है। ये देखो इन ड्राइव की राइड लगी, एक पार्सल था, तो उन्होंने जो है ना ऑफ़र लगाई, आपके भाई ने जो है ना मैक्सिमम पे दिए, सबसे मैक्सिमम पे ऑफ़र लगाई है, तो इन्होंने मान लिया और घर की तरफ की है। और यहाँ से लेके जाना है फ़ारूक आज़म के पास से अजमेर नगरी वाले रोड पे हमने ड्रॉप करना है। तो फेयर भी अच्छा है और पार्सल भी है, ज़्यादा जो है ना हमें
पंचायत निकालनी पड़ेगी। तो इसको रखते हैं अपने यहाँ पे टैंकी के पास और पहुँचते हैं, जाके रिसीव करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है और फिर ड्रॉप करके आप लोगों से मिलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक राइड और आखिरी राइड कंप्लीट हो चुकी है। नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट में लाके हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है जी। और ये अजमेर नगरी जो रोड है ना उसकी बैक साइड पड़ती है। तो ड्रॉप करने के बाद अब निकल पड़े हैं, कोटा छोटा ख़त्म, बाहर लगा ली है हम लोगों ने गाड़ी निकाल के। अब आपको दिखाता हूँ ज़रा यहाँ साइड लगा के कि हमारी मीटर रीडिंग कहाँ तक पहुँची है। ये है जी हमारी अभी तक की मीटर रीडिंग, 1904 हो रहे हैं और कंप्लीट हुआ हमारा काम। बाकी रही फेयर की बात, तो फेयर हमें मिला 240 रुपये, 228 रुपये के ऊपर। तो चलते हैं, घर पहुंचते हैं, आप लोगों से मिलते हैं सारे हिसाब किताब। A few moments later. जी आ चुके हैं हम लोग घर पे वापस। और काम की सिचुएशन की बात करें तो भाई सारी राइडें आप लोग के सामने थी। अच्छा है बुरा है क्या फ़ैसला है ये आप लोगों ने करना है। कौन सी एप्लीकेशन सही इस वक्त काम कर रही है इसका फ़ैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं और मैं अपनी अर्निंग आप लोगों को बताता हूं। फैसला फिर आप लोगों ने खुद करना है। सबसे पहले आप लोगों से बात करते हैं जी, 7 राइडें हमारी यंगो की लगी थी, स्टार्टिंग 7 राइडें, जिस पे बना है 663 रुपये 7 राइडों के। और 663 के साथ आपने बोनस ऐड करना है, वो हम लास्ट में ऐड कर लेंगे और आप लोग को बता देंगे। अब आते हैं इसके अंदर हमारी अगली राइड जो कि है बाइकिया की। बाइकिया के ऊपर मेरी एक राइड लगी थी, 251 रुपये टोटल फेयर था इसका। और सब कुछ कटाने के बाद ये बचते हैं जी 210 रुपये। फिर आ जाते हैं जी हमारी ये वाली, ये एक राइड हमारी लगी थी यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मैंने सेकंड आईडी के ऊपर लगाया था। तो सेकंड आईडी पे हमारे तकरीबन 180-200 रुपये के करीब हैं। ये आ गया जी सेकंड आईडी, 183 रुपये टैक्स कटने के बाद, ठीक है। ये अदर आईडी थी जिसके ऊपर फिर मैंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। मैंने कहा यार यहाँ पे 5 राइडों वाला टारगेट पूरा नहीं होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट इन ड्राइव की। 3 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किए थे। 3 ऑर्डर पे 26 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ये बनी है और 606 रुपये हमें यहाँ पे मिले हैं। तो अब इस टोटल अमाउंट को हम लोग सबसे पहले टोटल करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आज हमारी बाइक कितने किलोमीटर चली है। जी कर लिया है टोटल। सबसे पहले आपको बताते हैं जी, ये है जी 606 रुपये, ये बनते हैं जी हमारे इन ड्राइव पे, 210 बाइकिया पे, 183 हमारे यंगो पे और 663 रुपये बनते हैं जी हमारे 7 राइडों के, जो कि हम लोगों ने यंगो पे लगाए हैं। अब इसके अंदर प्लस करते हैं हम आज का बोनस। तो आज का बोनस हमारा जो बनता है वो बनता है 465 रुपीज़, जो कि 7 राइडों पे हम लोगों ने अचीव किया है। ये बन रही है जी टोटल अमाउंट 2127, प्लस इसमें ऐड करते हैं 100 रुपये आज की हमारी टिप, तो ये टोटल बन रहे हैं 2227 रुपये। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है आज का फ्यूल। अब फ्यूल आप लोग को बता देता हूँ कि भाई स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों मिला के हम लोग का आज का जो टोटल डिस्टेंस है वो 85 किलोमीटर बन रहा है। तो 85 इंटू डिवाइडेड बाई 55, तो ये बन रहा है जी हमारा फ्यूल 1.5 लीटर। हमने तकरीबन 1.5 लीटर हमने फ्यूल कंज्यूम किया है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 322 के साथ, तो ऑलमोस्ट हमने 500 रुपये का आज हमने फ्यूल कंज्यूम किया है। तो 2227 में से हम माइनस करते हैं जी 500 रुपये, तो 2227 माइनस 500, तो ये बनते हैं जी 1727। फिर माइनस करते हैं 100 रुपये हमारे बाइक की फ्यूल और मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ मिला के, ये बच रहा है जी 1627 रुपये आज की हमारा टोटल अर्निंग। अब बात करते हैं आज की हमारी टोटल वर्किंग आवर। तो काम हमने स्टार्ट किया था तकरीबन ऑलमोस्ट टाइम आप कह लें कि 5 बजे हमने काम स्टार्ट किया था और 12 बजे तक हम लोगों ने एग्जैक्ट 12:10 या 12:05 बजे तक हमने काम किया है। तो ये बनते हैं जी 7 घंटे और 7 घंटे में हमारी अर्निंग हो रही है जी 1627 रुपये। अब हमसे आपका वो सवाल जो आप हर बंदा हमसे कहेगा कि ये अर्निंग कैसी है, अगर आप सिंसियरली मुझसे पूछें, मेरी मेहनत के हिसाब से पूछें, तो मैं यकीन माने इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई साहब ये अर्निंग बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई इस अर्निंग के साथ आप कंटिन्यू करें। हमें इससे बेहतर अर्निंग करनी चाहिए, हमें हमारी अर्निंग इससे बेहतर होनी चाहिए। अब इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आप लोग को जो है ना वो मिलने वाली है, बहुत जल्द बताऊँगा पूरी फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, क्या क्या नुकसानात हुए हैं, कौन कौन सी चेंजिंग्स हुई हैं, स्टार्ट से लेके अब तक क्या क्या चेंजिंग हो चुकी हैं और उसके क्या क्या नुकसानात हैं, कौन सी एप्लीकेशन पे कितनी अर्निंग हो रही है, कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या पर किलोमीटर आ रहा है, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पता चलेगा। और
आप लोगों ने ज़रूर वो जाके देखनी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए भी। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।